अब हमारा बस टास्क ये है कि हमने इसको क्लैरिफाई करना है और एक न्यू लुक देनी है, मतलब न्यू लुक नहीं, सेम यही लुक देने की कोशिश। डिज़ाइन को एनालाइज करने के बाद वो जो कलर पैलेट इसके अंदर यूज़ हुई होगी वो मुझे निकाल के दे देगा। उससे आसानी ये हो जाएगी कि कलर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सेरिफ के अंदर भाई साहब मुख्तलिफ कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सेरिफ फॉन्ट। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है भाई आप लोगों के। वेलकम करता हूँ आपको एक और एक्साइटिंग सीरीज़ के अंदर, ठीक है। और इस सीरीज़ के अंदर आप लोग एक कंप्लीट रोड मैप आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से एक वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है फिग्मा में, और किस तरीके से उसको HTML CSS और उसका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है विद दी हेल्प ऑफ फिग्मा। और फिग्मा से जो से एलिमेंट यूज़ करने हैं वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम लोग किस तरीके से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सीरीज़ होने लगी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। और इस सीरीज़ में आप लोग कंप्लीट सीख लोगे कि किस तरीके से क्या नाम है वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और फिर किस तरीके से उसको कोड करते हैं, ठीक है। तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों से आउट होना है, वो सारी चीज़ें मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर बताने वाला हूँ और करके दिखाने लगा हूँ। अब स्क्रीन पे ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक डिज़ाइन है, मैंने निकाला है कि जो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार कुछ इस तरीके का कुछ बिल्ड हम करते हैं फिग्मा में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जैसे फिग्मा में रेडी हो जाएगा फिर हम इसको HTML के अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार ये सीरीज़ होने लगी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। सारा तो नहीं बिल्ड करेंगे, लेकिन क्या नाम है, थोड़ा सा बिल्ड हम कर ही लेंगे कि इस तरीके का कुछ हम क्रिएट करने लगे हैं फिग्मा में। तो ये एक गेमिंग वेबसाइट होने लगी है। ये मैंने ना पिंटरेस्ट से उठाई, ठीक है। तो पिंटरेस्ट में ऐसे स्क्रॉल करता रहता हूँ ना, तो स्क्रॉल करते करते कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ जाती हैं जो आई अट्रैक्शन को डायरेक्टली पकड़ती हैं, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे आँख रुकी यार, मैंने कहा यार चलो इसको ट्राई करते हैं हम फिग्मा में, ठीक है। और इस जैसा कुछ हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि और देखते हैं कि भाई इसमें और जो हम क्रिएट करेंगे उसमें क्या फ़र्क होने वाला है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग चलते हैं जी फिग्मा के अंदर। और फिग्मा में आने के बाद ये सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक फ़ाइल खुल जाएगी। अब फाइल जैसे ही खुलेगी, खुल जा भाई जल्दी हो जा। ओके, तो अभी तो तुम लोगों की आंखें फट रही होंगी। मैंने यहाँ से इसको कलर इसका कर देता हूँ डाउन, ताकि आंखों को ये चुभे ना, ठीक है, इस तरीके से। ऑल राइट, तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं अपनी मेन फाइल के अंदर। और जैसे ही आप लोग F दबाओगे तो यहाँ पे आपको साइडों पे फ्रेम नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और फ्रेम के अंदर आप लोगों का जो दिल करे जो सा फ्रेम मर्जी लो, बेशक अपना कस्टम फ्रेम ना लो, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके जैसा दिल करता है वैसे बनाओ। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि एक परफेक्ट साइज़ का एक फ़्रेम हम लोग यहाँ से लें। तो यहाँ पर जी अगर डेस्कटॉप पे आओगे तो ये लिखा है जी डेस्कटॉप, और उस आगे उसका साइज़ लिखा है जी 1440 बाई 1024, ठीक है। तो जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक वेबसाइट का फ्रेम आ जाएगा। वेबसाइट का नहीं है, ये एक डेस्कटॉप का फ्रेम है, ठीक है। और मुख्तलिफ भी फ्रेम है, यहाँ से आप फ़ोन के फ्रेम ले सकते हो, यहाँ से टैबलेट के ले सकते हो, प्रेजेंटेशन के ले सकते हो, वॉच है, फिर मज़ीद आगे जो सा भी आपने काम करना है उसके रेलिवेंट ये चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं जो हूँ अब यहाँ पे फिग्मा में जो डिज़ाइन करूँगा वो डिज़ाइन करूँगा एक LED के स्क्रीन साइज़ के मुताबिक। अब मेरे पास जो LED का स्क्रीन साइज़ पड़ा हुआ है ना वो है अराउंड 1920 बाई 1080 की रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं वही फ्रेम यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे अब डिज़ाइन करूँगा इसको डिटो हमने फ्रंट एंड के अंदर कोड करना है। तो कोड करने का एक स्पेसिफिक यूँ समझ लो सॉलिड रीज़न हो सकता है, ठीक है। वो क्या रीज़न है कि देखो, अगर तो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन साइज़ के मुताबिक या जो उनसे भी आपकी स्क्रीन साइज़ है, अभी फ़िलहाल मैं अपने केस में बात कर लूँ तो मेरी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है वो है जी 1920 बाई 1080, राइट। अब मैं 1920 बाई 1080 के स्क्रीन साइज़ के मुताबिक अगर डिज़ाइन करूँगा तो मुझे फ्रंट एंड में डिट्टो कॉपी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रेम का साइज़ ऐसा छोटा कर दूँ और फ्रंट एंड में मैं कोड करूँगा तो फ्रंट एंड आप लोगों को पता ही है कि फर्स्टली HTML तब मतलब कि आपके स्क्रीन साइज़ के
मुताबिक ही रेंडर होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपकी जो स्क्रीन साइज़ है या आप जिस स्क्रीन साइज़ के मुताबिक आप बनाना चाह रहे हो डिज़ाइन, उसको आप बना सकते हो ईज़िली, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैंने जी 1920x1080 का एक फ्रेम आप ले लिया, और इस फ्रेम का नाम जो है वो हम रखेंगे भाई साहब होम पेज। अब ये ब्लैंक कैनवास है, इसको अब हमने रंगों से भरना है। जैसे हम HTML के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर करते हैं ना, उसी तरीके से अब हम यहाँ पर अब CSS के तरह स्टाइलिंग भी करेंगे। तो फिग्मा तो है ही भाई डिज़ाइन टूल, तो इसके अंदर जितना डिज़ाइन आप लोग ऐड कर सकते हो तो उतना ही कम है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई ये हमारा रेफरेंस है, तो ये कहीं गुम ना हो जाए, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पर अपने फ्रेम में लेकर आ जाता हूँ। ये आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाला एज अ रेफरेंस मैं इसको लेके चलूँगा। हाँ, ये है कि बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसके पास पास हम आ जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है कि यार इसके अंदर मुझे बहुत काम करने वाला है, और काम भी डिटेलिंग वाला है। डिटेलिंग वाला मींस कि यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड रेज भी करेंगे, बैकग्राउंड को मर्ज करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप। ये काफ़ी मज़े की सीरीज मुझे लग रहा है होने लगी है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हम लोग क्या करेंगे, होम पेज पे आएंगे, और किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले आपने एक इसका लेआउट डिफ़ाइन करना है। लेआउट क्या होता है भाई साहब, मैं बता देता हूँ भाई साहब। देखो बच्चों, यहाँ पर लेआउट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये पूरे डिज़ाइन में देखो तो ये एक पूरी एक लेआउट के वाइज आ रही है, मतलब कि अलाइनमेंट वाइज, ठीक है। तो सारी चीज़ें अलाइंड है सेंटर, और यूँ फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पर ना एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, और वो कंटेनर सारा यहाँ पर एड ऑन हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि हमने यहाँ पर होम पेज पे ग्रिड पे जाकर कॉलम सेट करने होते हैं, और कॉलम हम 12 कॉलम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा हम 20% रख लेते हैं, ठीक है। ये कॉलम मैंने क्यों रखे हैं, ये कॉलम हमारे लेआउट को अलाइनमेंट के अंदर हेल्प करेंगे कि भाई आपने इससे बाहर नहीं जाना है, अगर गए तो आपकी वेबसाइट की जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। लगी समझ। अब ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन आप लोगों को पता ही है कि यार ये अगर मैं 120 या 150 पिक्सल्स दूंगा तो ये साइडों से स्पेसिंग आएगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो लेआउट ग्रिड है ना, ये लेआउट ग्रिड में अपने कंटेंट को बनाने के लिए ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से 180 के करीब कर लेते हैं। तो 180 पिक्सल का भाई मैंने यहाँ से कॉलम का गैप दे दिया, सॉरी मार्जिन, और कॉलम के अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं जी गटर। ये गटर वो वाला गली का गटर नहीं है, ये कॉलम के दरमियान का गटर है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा जी 16, 20 भी कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन 16 कर लो तो मान लो मेरी बात, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट। तो ये हो गया बेसिक हमारा स्ट्रक्चर, या इसी लेआउट के मुताबिक मतलब कि इस लेआउट ग्रिड के मुताबिक हम लोग अब आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले काम अगर किया जाए तो हमें क्या करना है कि इधर हमें, मुझे कसम से कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, लेकिन नो वरी, हम लोग इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो भैया यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मतलब कि लेआउट ग्रिड तो फाइनलाइज हो गया। अब हमने इसके अंदर ये टेक्सचर्स और ये सारी चीज़ें अब हमने ऐड ऑन करनी है। तो इसमें ज़रा खपत वाला काम होने लगा है, तो मेरे साथ वीडियो के साथ बने रहना और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं ना इसको तो क्रॉप कर लूँ क्योंकि मेरा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से नहीं। ऑलराइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जी अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, और क्लैरिफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको बल्कि इससे भी पहले मुझे ना इस वेबसाइट की जो कलर पैलेट है ना वो मुझे निकालनी होगी। तो कलर पैलेट अब किस तरीके से निकालेंगे, ये अब मैनुअल तरीका होने वाला है, ठीक है। ऑटोमेट कोई तरीका नहीं है, तरीका, ठीक है। कोई तरीका नहीं है कि हम लोग किसी प्लगइन के थ्रू यहाँ से इसकी कलर स्कीम निकाल लें, ठीक है। हाँ, एक तरीका है कि हम इधर AI की हेल्प ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, आ जाओ मेरे साथ। इसको मैं करूँगा कॉपी और ChatGPT पे जाऊँगा और ChatGPT को कहूँगा कि भाई साहब मुझे ये इस डिज़ाइन के अंदर जितने कलर यूज़ हुए हैं उसके मुझे एक सिंगल पैलेट बना के दे दो, ठीक है। तो वो मुझे क्या करेगा, इस डिज़ाइन को एनालाइज करेगा, और इस डिज़ाइन को एनालाइज करने के बाद वो जो कलर पैलेट इसके अंदर यूज़ हुई होगी वो मुझे निकाल के दे देगा। उससे आसानी ये हो जाएगी कि कलर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं रेलिवेंट टू दैट डिज़ाइन।
तो मैं इसको कहने लगा हूँ कि इस डिज़ाइन में क्या नाम है, इस डिज़ाइन में जो कलर्स यूज़ हुए हैं उनका एक सिंगल कलर पैलेट क्रिएट करके मुझे दे दो। ठीक है, तो ये भाई साहब एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद जी ये मुझे यहाँ पर कलर पैलेट निकाल के दे देगा। तो इसने कुछ पैलेट्स निकाल ली हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या नाम है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है, और एक्वा सिस्टम है, गोल्ड है, वार्म है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना इन सब कलर्स के कोड को कॉपी करूँगा इस तरीके से, ठीक है, और फिग्मा में आऊँगा और फिग्मा में ना एक पैलेट क्रिएट करूँगा खुद से और ये कलर मैनुअली यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो मैं बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो और यहाँ से हम लोग इसको क्या नाम है फटाफट इसका जितने कलर इसने मुझे रिकमेंड किए हैं ना वो सारे कलर मैं यहाँ पर ला के सेट कर दूँ। ओके जी, तो ये टोटल कलर्स हैं जो इस डिज़ाइन के अंदर यूज़ हो रहे हैं और ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये वाले यूज़ हो रहे हैं ओवरऑल दी डिज़ाइन। अब हमारा बस टास्क ये है कि हमने इसको क्लैरिफाई करना है और एक न्यू लुक देनी है, मतलब न्यू लुक नहीं, सेम यही लुक देने की कोशिश करेंगे। और मुझे पता है कि सेम लुक तो नहीं आएगी, लेकिन जितना इसके क्लोज जा सकें हम लोग जाएंगे और इस जैसा कुछ हम अमेजिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जी यहाँ पर टोटल ये वाले कलर्स आ चुके हैं और कलर्स आने के बाद जी हमें कुछ ये फ़ॉन्ट्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये फ़ॉन्ट ज़रा बड़े गेमिंग टाइप है। तो फ़ॉन्ट के लिए जी हम लोग जाएंगे जी द फ़ॉन्ट पे। ठीक है, ये बहुत भाई मशहूर वेबसाइट है और इसको इग्नोर ना करना, बाद में ये ना हो कि तुम लोगों को कहो कि द फ़ॉन्ट है क्या। ठीक है, तो ये एक फ़ॉन्ट का एक अजायब घर है, यूँ समझ लो। तो यहाँ पे जी हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है जी गेमिंग। तो गेमिंग के मुतालिक गेमिंग सेरिफ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट, ऑल राइट। तो सेरिफ के अंदर भाई साहब मुख्तलिफ कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सेरिफ फ़ॉन्ट ही यूज़ हुआ है और काफ़ी गेमिंग टाइप फ़ॉन्ट है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर चीज़ें देखनी है और चीज़ें देखने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। ठीक है, कुछ टाइफेस हमें हम निकाल ही लेंगे। तो जो मुझे समझ आ रहा है वो आ रहा है जी ये वाला काम सेरिफ। तो मैं इसको कर रहा हूँ जी डाउनलोड। ठीक है, और डाउनलोड मैं अपने फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर में कर लूँ, यहाँ से कहाँ पे फ़ॉन्ट्स ये वाले, और यहाँ से सेव। ठीक है जी, और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाए और यहाँ से आपने आना है। उसके बाद किधर गया है, ये रहा, यहाँ राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। ये आपको फ़ोन निकाल के दे देगा। तो यहाँ से ऑन करना है और काम सारिफ इंस्टॉल कर लेना है, डेट्स इट। तो बस इसको अभी हमने ट्राई ऑन करना है कि क्या यही वाइब आ भी रही है कि नहीं। तो मैं यही इसी में से ये जो सेंटेंस है कि स्ट्रेटजी कार्ड गेम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आए। तो जो फ़ॉन्ट का नाम था, फ़ॉन्ट का नाम क्या था, काम सारिफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या पता वो ये फील आ रही है कि नहीं। काम सारिफ आ गया है, ठीक है, इसको मैं कैपिटलाइज कर दूँ ताकि मुझे टोटल फील आ सके कि हाँ भाई ये चल सकता है, और मुझे लग भी रहा है कि ये चल सकता है। ठीक है, तो एक भाई हम फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं काम सारिफ। तो मैं यहाँ पे इसी का नाम रख देता हूँ काम सारिफ, हो गया। और दूसरा फ़ॉन्ट आई गेस मतलब कि यही सारा फ़ॉन्ट मुझे लग रहा है कि चल रहा है और थ्रू ओवरऑल दी वेबसाइट, है ना। हाँ, यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये सिंपल से फ़ॉन्ट है। तो ये आई गेस होगा मेरा ख्याल। यहाँ पर हम कुछ भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। नीचे आ जा भाई, यहाँ से हम लोग कोई सिंपल फ़ॉन्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक हेलवेटिका मेरे पास पड़ा होगा। हेलवेटिका, हाँ पड़ा हुआ है। हेलवेटिका की कुछ भी फैमिली के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, हेलवेटिका न्यू में भी हम लोग जा सकते हैं। मल्टीपल इसकी वेरिएशन मेरे पास भाई पड़ी हुई है।
और यही फ़ायदा है कि फ़ॉन्ट पड़े हो तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाते हैं। ठीक है, तो हेलवेटिका कंटेंट स्लाइड भी नहीं चाहिए, ये सही है, ये भी अच्छा फ़ॉन्ट है। ये है जी हेलवेटिका CE335 थीन, तो यहाँ से इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास 2 फ़ॉन्ट्स आ चुके, और ये मेरा कलर। तो मैं ना यहाँ पे ना क्या करता हूँ, एक बोर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। और इस बोर्ड का नाम मैं रखूँगा जी कलर पैलेट, और एक का नाम मैं रखूँगा जी टाइप फेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास टाइप फेस। तो इस तरीके से ये मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐड ऑन करने के बाद ये इसको मैं कर रहा हूँ जी इस तरीके से सेंटर, और ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हो आप, तो नंबर बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 1 Shift A, ठीक है। और यहाँ से आपने फिल ले लेना है 64, तो 64। और उसके बाद ये जो अंदर का टेक्स्ट है ये वाला, इसको आप लोग ब्लैक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक एंकर इस तरीके से सर्कल ले लेता हूँ, और इस सर्कल के अंदर हम लोग लिख लेते हैं 1, कुछ यूँ। तो ये हो गया जी 01 लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ओके। तो एक फ़ॉन्ट है हमारे पास काम सारिफ, एंड द सेकंड वन विल बी हेलवेटिका, जो भी इसका नाम आगे था, ये लो, ठीक है जी दोस्त। तो इस तरीके से भाई हमारे पास हमने मतलब कि टाइपोग्राफी भी देख ली है, और कलर पैलेट भी हमारे पास भाई आ चुकी है। तो कलर पैलेट इसको मैं आगे कर लूँ ज़रा, और टाइप फेस को मैं ये आगे, और इसको पकड़ के हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये ज़रा प्रोफेशनल काम हो रहा है, तो मैं इसलिए इसके ना कुछ बोर्ड्स वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है। तो कलर पैलेट हो गया, टाइप फेस हो गया। अब हमने ये इसके जो क्या नाम है एसेट हैं जो बैकग्राउंड पे लगने हैं, और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी है, ये अब हमने यहाँ पर क्रिएट करनी है फिग्मा में। यहाँ पे अब इसके साथ हम एक और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, वो है जी एडोबी फ़ोटोशॉप, ठीक है। एडोब फ़ोटोशॉप इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम है ब्लेंडिंग का, और फिग्मा एक लिमिटेड सोर्स है, और ख़ासकर ये बना हुआ है हमारा वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, ठीक है। इमेज ब्लेंडिंग के लिए नहीं बना। तो इमेज ब्लेंड करेंगे, तो इमेज ब्लेंड के लिए हम लोग इसको ऑफ कोर्स फ़ोटोशॉप पे लेके जाएंगे। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार इसको इधर तक ही रखते हैं, इस वीडियो तक, ठीक है। जितना भी अभी हमने काम और जितनी भी अभी हमने बातचीत की वो इसी वीडियो तक अभी हम रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को भाई साहब ये डिज़ाइन भी अच्छा लगा होगा, और जो अभी बातें शातें हमने की हैं, और जो अभी थोड़ा बहुत हमने काम किया है एआई के हेल्प लेके, वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मुझे भी ये बताना कि भाई आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना, ठीक है। ये ना हो कि मैं बनाई जाऊँ और आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा ही ना लगे, तो फिर ये है कि मतलब कि मेरी तरफ से जो मेहनत होगी वो भी फ़ारग जाएगी, क्योंकि देखने वालों को ही नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर बनाने वाले का क्या फ़ायदा, राइट। तो इस डिज़ाइन के बारे में आपका क्या मानना है, और कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, इस बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और इस प्लेलिस्ट को भाई बुक मार्क कर लो, क्योंकि इसके अंदर भाई अब इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आनी है मज़ेदार, ठीक है। और इंशाल्लाह रेगुलर होने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ये रेगुलर होंगे देन फिर रेगुलरली भाई वीडियो आएगी, फिर तुम लोगों के भाई बेल आइकन्स है पटैंग पटैंग करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। फिर तुम लोगों को पता लगेगा हाँ भाई साहब एक्टिव हो गया, और काम ज़ोरों शोर से अब चल रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ तक अभी हम रखते हैं इस वीडियो को और इस क्लास को, क्योंकि क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं हो, इतनी ना हो कि आप लोगों को समझ ही ना आए,
तो मेरा प्लान ये है कि आप लोग भी क्या नाम है इस डिज़ाइन को कॉपी कर लो। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को आसान कर देता हूँ। ये लो जी। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फिग्मा का नया अकाउंट बनाओ और वहाँ पे जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग करो। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके पास भी ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो जाएगा और डेवलप करने में आपको भी ईजीली मतलब कि हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं भाई एक और एक्साइटिंग वीडियो में। अभी के लिए भाई इजाज़त दो, इसको वीडियो का एडिट भी करना है और तुम तक पहुंचाना भी है फटाफट, ठीक है।